हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुमन खरबंदा है। वेलकम बैक टू माय चैनल पिनक्कल टैरो रीडिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी फैमिली जो है बढ़ रही है और आप लोग मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन रहे हो। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, अपने करियर, फाइनेंसेस और जॉब के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट www.pinnacletarotreading.com पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। और मैंने अभी रिसेंट अपनी वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें कि वेलकम ऑफर भी चल रहा है। आप वेबसाइट पे जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। मैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैं डेली पोस्ट डालती रहती हूँ और इंस्टाग्राम पे मेरी वीकली एडवाइस की पोस्ट भी डलती है। आप वहाँ पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो और हमारी फैमिली का आप हिस्सा बन सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मेरी ईमेल आईडी भी है। आप मुझे ईमेल पे भी आप मेल कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपकी ऑरा क्लींजिंग और आपकी मेंटल हेल्थ इनको इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने अपनी वेबसाइट में मेंशन किए हुए हैं। और आप वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर आप वो प्रोडक्ट देख सकते हैं और ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। तो आज मैं मंथली प्रिडिक्शन लेके आई हूँ। फरवरी 2021 की जो मंथली प्रिडिक्शन है कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको और क्या चैलेंजेस हैं जिसको आप ओवरकम करके आप आगे अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन जो है न्यूमरोलॉजी के बेस पे है। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की प्रिडिक्शन है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से। अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 1, 10, 19, 28 को है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 बनता है। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 को सन रिप्रेजेंट करता है और सन एनर्जी वाले लोग बहुत डिटरमिन्ड और डिसिप्लिन होते हैं। ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है। ये मंथ आपको क्या सरप्राइजेज और क्या अपॉर्चुनिटी देता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इस मंथ में क्या चैलेंजेस हैं जिसको फेस करके आप आगे बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो। ये ये प्रिडिक्शन में आपको आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में बताऊंगी और यूनिकॉर्न हमें क्या गाइडेंस देता है ये भी मैं शेयर करेंगे। स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन एंड पावर को। नंबर 1 के लोगों में इस मंथ में स्ट्रेंथ होगी। इस मंथ में जो भी आपकी ऑब्स्टेकल्स होंगे उसको आप ओवरकम कर लोगे। अब आप में ग्रेट स्टेमिना है और पेशेंस भी आ गई है। मे बी पास्ट के जो एक्सपीरियंस थे, मे बी पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया हो जिससे अब आप स्ट्रांग हो गए हो और आप में एक पावर आ गई है। अब आप कोई भी सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो सिचुएशन आपके वर्क प्लेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो। आप उसमें एक बैलेंस लेके आ जाओगे। और आपने और मे बी बेबी शावर की भी सेलिब्रेशन इस मंथ में हो सकती हैं। और अगर हम आपके करियर की बात करें तो जो कार्ड आया है एम्परर। एम्परर कार्ड आपको एक स्टेबिलिटी लेकर आया है। आपका मंथ में आपको रिवार्ड, रिकॉग्निशन भी मिलेंगे और जिससे कि आपको करियर को आपकी एक नई दिशा मिलेगी। आप अपने काम के प्रति बहुत फोकस रहोगे और हार्ड वर्क भी करोगे। एम्पर कार्ड आपको सपोर्ट देगा। कोई कोई मेल पर्सन आपको आपके काम में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसकी एडवाइस आप अपने बिजनेस में आप उस आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगी। और अगर आप जॉब करते हो तो आपको उसकी एडवाइस से आपको प्रमोशन मिलने की भी सब संभावना दिख रही है। आपको इस महीने में प्रमोशन भी ले लोगे। और और जो मेल पर्सन आपको सपोर्ट करेगा, मे बी वो आपके बॉस भी हो सकते हैं या कुछ सीनियर लीडर भी हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो मे बी आपके फादर या आपके टीचर आपको आपके स्टडी में आपको सपोर्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने इंटरव्यूज में क्लियर कर सको। फरवरी के मंथ में आपको के करियर में आपको एक नई दिशा
जो फाइनेंस के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो है आपके फाइनेंस को इम्प्रूव करेगा, या आपको ये कह सकते हो कि इस मंथ न्यूमरोलॉजी नंबर 1 को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी मिलेगी। इस मंथ आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होंगी उसका आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलेगी, और आपको इस मंथ में स्टेटस भी बढ़ जाएगा, और आप इस मंथ में प्रॉपर्टी भी खरीदोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिजनेस भी काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगा और आप एक अमीर आदमी बन जाओगे। और जो लोग जॉब में हैं उनको इस मंथ में इंसेंटिव भी मिल सकते हैं, या सैलरी भी उनकी बढ़ सकती है, या उनकी एक लाइफ कंफर्टेबल लाइफ होगी। आपके हार्ड वर्क और आपको पे ऑफ होंगे, और इस मंथ आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी मिलेंगे। मे बी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करोगे, और आप मनी भी कहीं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे। फरवरी में आप वेल्दी हो जाओगे। जो हेल्थ के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको स्ट्रेंथ देगा। आप अपनी हेल्थ को अपने डाइट प्लान से और फिजिकल एक्सरसाइज से आप कवर अप कर लोगे, और अगर आप बीमार थे या थोड़ा सा आप वीकनेस फील कर रहे थे, तो आप इस मंथ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके आप अपने आप को फिट कर लोगे। आप कोई ना कोई डाइट प्लान स्टार्ट करोगे जिससे कि आपका लाइफस्टाइल एकदम बदल जाएगा, और आप अपने आप में एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति महसूस करोगे। हेल्थ वाइज आप इस मंथ में आप एकदम फिट रहोगे। और जो यूनिकॉर्न से इस मंथ आपके लिए मैसेज आया है, बर्थ, आई एक्सपेक्ट न्यू एंड वंडरस थिंग्स टू अराइव इन माई लाइफ। ये मंथ आपके लिए यूनिकॉर्न एक प्रॉमिस का मंथ लेकर आया है कि वो आपको हेल्प करेंगे, आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी सक्सेस में हेल्प करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय। न्यूमरोलॉजी नंबर 2, अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 2 बनता है। न्यूमरोलॉजी नंबर 2 को मून प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। मून प्लैनेट के लोग थोड़े से रोमांटिक होते हैं, और ये अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। इनका मूड चेंज होता रहता है। आइए देखते हैं कि फरवरी के मंथ में आपको क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। ये प्रोडिक्शन आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में शेयर करूंगी, और हमें यूनिकॉर्न से क्या मैसेज आता है वो उसकी गाइडेंस भी मैं आपको शेयर करूंगी। 3 ऑफ कप्स आपके फरवरी के मंथ में सेलिब्रेशन और गुडनेस का मैसेज लेके आए हैं। आप अपने फ्रेंड्स के और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे, पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे। आपके फ्रेंड्स आपके करियर बनाने में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या आपके करियर की लाइफ हो, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और आप इस मंथ लव लाइफ की बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको इस मंथ स्टेबिलिटी देंगे। आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देंगे और फ्यूचर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। आप दोनों इस मंथ में लॉन्ग टर्म गोल की भी प्लानिंग करोगे। इस मंथ आपकी लव लाइफ थोड़ी स्लो रहेगी। ये भी हो सकता है कि आप अपने गोल पे ज़्यादा फोकस हो रहे होगे, और ये सोचते होगे कि रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा, और आप अपने गोल को फुलफिल करने में अपने रिलेशनशिप में भी प्रायोरिटी दोगे। आप दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड करोगे, और कहीं ना कहीं आप ये भी महसूस करोगे कि इस रिलेशनशिप में कितनी सच्चाई है। फिर भी आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके चलोगे। आप दोनों की कमिटमेंट स्ट्रांग रहेगी, और आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे। आपको आपस में रोमांस और हैप्पीनेस मिलेगी। आप अपने आप को लॉन्ग टर्म गोल के लिए तैयार कर लोगे, और अपने आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी जो आपके पार्टनर देंगे। तो फरवरी का मंथ जो है आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप और सिक्योरिटी देगा। और अगर हम करियर की बात करें तो 3 ऑफ रोड्स इस मंथ में आपको आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। आपको अपने करियर में, या आप अपने वर्क के लिए ट्रैवलिंग भी करोगे। आप अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप बाहर भी जाओगे, और आप अपनी कोई ना कोई ऐसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। स्टूडेंट भी इस मंथ अपनी स्टडी के लिए अब्रॉड जाएंगे,
या मे बी कोई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के लिए भी आप बाहर जा सकते हो। आप अपने करियर को इस मंथ बहुत बढ़ाओगे और आप एक नई ऊंचाइयों पे अपने करियर को लेके जाओगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं भी कोई स्टेप उठाने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से समझ लेना और फिर आप जहाँ जा रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी आप लेकर ही आप आगे बढ़ना। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे स्टेप उठा लेते हैं और बाद में हमें बड़ा दुख लगता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो एट ऑफ पेंटिकल्स है आपको इस महीने स्मार्ट सेविंग की गाइडेंस देंगे। इस मंथ आप रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करोगे, आप अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करोगे और आप ये भी चाहोगे कि ये जो भी मैं सेविंग करूँ फ्यूचर में आपको इसका फायदा मिले। और आप अपने पास के हार्डवर्क को इस मंथ में आपको रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलेंगे और आपने जो पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है उसका भी आपको इस मंथ बेनिफिट मिलेगा। और मे बी आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसको उसका भी आपको इस मंथ एक बेस्ट प्रॉफिट मिल रहा है, गुड रिटर्न मिल सकती है और आपकी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और आप अपने आप को एकदम स्टेबल फील करोगे। आप एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करोगे और पास में जो भी आपने जॉब की है या आपने काम को बढ़ाया है उसका आपको इस मंथ फायदा मिलेगा। और आप इस मंथ में अपनी सेविंग पे फोकस करोगे और बजट भी बना के चलोगे और आप ये सोचोगे कि जो कम कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करने के। तो फैब्रिक का ये मंथ आपको फ्यूचर सिक्योरिटी देगा और आपको सेविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए एस ऑफ सोर्स आया है। एस ऑफ सोर्स थोड़ा सा आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसको छोड़ दें। मे बी आप अपने मोटिवेटेड करोगे और अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करोगे। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को जो पास के गिल्ट हैं या कोई रिग्रेट है उसको छोड़कर आप अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे और कहीं ना कहीं मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है और आप अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे। और यूनिकॉर्न से जो मैसेज आया है विजडम, आई एक्ट विद विजडम टुडे, मतलब आप अपने अपनी इनर विजडम के साथ और एक रेस्पेक्ट के साथ आप इस मंथ में बिहेव करोगे और यूनिकॉर्न भी आपको इसमें आपको हेल्प करेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आपकी हेल्थ में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपके करियर में आपको गाइड करेंगे। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे और अपने लाइफस्टाइल को, वर्क स्टाइल को आप चेंज करोगे। मिलती है। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। न्यूमरोलॉजी नंबर 3, अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 3 बनता है। न्यूमरोलॉजी नंबर 3 को जुपिटर प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत बुद्धिमान और टीचर भी होते हैं। आइए देखते हैं इनका ये मंथ, फरवरी मंथ कैसा रहता है। ये मंथ में मैं आपको आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में टैरो कार्ड से बताऊंगी और यूनिकॉर्न से हमें जो गाइडेंस मिलती है उसको भी मैं आपको शेयर करूंगी। आइए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। टू ऑफ रोड्स आपके लिए प्रोग्रेस, फ्यूचर प्लानिंग की गाइडेंस दे रहे हैं। आप इस मंथ में सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे आप जॉब में हो या अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो या पर्सनल लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलेगी और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको आप ओवरकम कर लोगे और आपके मन में नए नए आइडिया आएंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, उससे आपकी ग्रोथ होगी और जो भी आप एफर्ट्स करोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे और इस मंथ में आप लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग भी बनाओगे और आप उसको अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करोगे और पूरी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे और आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लोगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप घर से बाहर निकलोगे। मे बी आप सिटी चेंज करोगे या कहीं बाहर भी जा सकते हो। थोड़ी बहुत भी मुश्किलें जरूर होंगी लेकिन आप अपने आप को आगे ले जाओगे और आप इस मंथ में कई डिसीजन भी लोगे। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपके लिए कार्ड भी बहुत अच्छा है, लवर्स का कार्ड आया है।
लवर्स का कार्ड आपको इस मंथ में आपकी लव लाइफ को एक पॉजिटिविटी देगा। आप इस मंथ में अपने सोलमेट को भी मिलोगे। आप दोनों बहुत रोमांटिक बॉन्डिंग में रहोगे, या ये कह सकते हो कि आप एक दूसरे को पूरा ट्रस्ट करोगे, सपोर्ट करोगे और प्यार करोगे, और आप एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट भी रहोगे, एक दूसरे का ध्यान रखोगे और आप फेस्टिव लाइफ को भी एंजॉय करोगे। अब ये भी कह सकते हो कि इस मंथ में वैलेंटाइन मंथ भी है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस रहेगा, एक हार्मनी रहेगी। आप अपने रिलेशनशिप को विश्वास के साथ आगे लेके जाओगे और पार्टनर के साथ आप ओपन कम्युनिकेट भी करोगे, जिससे आपका रिलेशन और भी मजबूत हो जाएगा। और आप इस मंथ में आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में बहुत एंजॉय करोगे। और अगर हम ये देखें, आपके करियर का देखें, तो करियर के लिए जो कार्ड आया है, 9 ऑफ रोड्स। करियर में आपको थोड़ी सी अनहैप्पीनेस रहेगी, मे बी आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा और आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे, और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होगा, या आप स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले लोगे। मे बी आप वर्क फ्रंट पे इतना एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे होगे, या आपके कोई कोलीग या आपके सीनियर बॉस से भी थोड़ी बहुत ही मिसकम्युनिकेशन भी होगी। आप अपने आप को बहुत थका थका सा फील करोगे, और आप काम की बहुत की ज़्यादा वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप अपना करियर पाथ भी बदलना चाहोगे, और अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी कई चैलेंजेस आएंगे, जिससे आप परेशान हो जाओगे, और ना कहीं आपको ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट लगेगी। और स्टूडेंट को तो कई बार इंटरव्यू में वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो अब वो पाना चाहते थे। और अगर स्टूडेंट्स अपना कोर्स करना चाहते हैं, तो मे बी वो कोर्स का एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, या उनको बार बार एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये जो 9 ऑफ रोड्स है, थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस का टाइम आएगा। तो थोड़ा सा आप समझ कर, सोच समझ के अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करोगे। अगर हम आपके फाइनेंसिस की बात करें, तो पेज ऑफ रोड आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। मे बी आपको कोई जॉब की ऑफर मिलेगी, ये जो आप, या ये भी हो सकता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हो उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और या आपको बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग हो जाएगी, जिससे आपकी फाइनेंस सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी, और आपको कंपनी की तरफ से बोनस भी मिल सकता है, जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी कर लोगे। इस मंथ आपको फाइनेंसिस के काफ़ी सरप्राइजेस भी मिलेंगे। यूनिकॉर्न से भी हमें यही मैसेज मिल रहा है, इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ही आपको सही तरीके से आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इट इज सेफ टू एक्ट ऑन माई इंट्यूशन, जो आपकी आत्मा कहती है आप उसी पे समझ कर अपने डिसीजन लोगे आप, और गॉड की तरफ से भी आपको ये हेल्प मिलेगी कि अपने डिसीजन लेने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 4, 13, 22 को है, तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 4 है। न्यूमरोलॉजी 4 को राहु प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। ये लोग टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर के ज़्यादा जानकार होते हैं। आइए देखते हैं कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। ये प्रेडिक्शन में आपको आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में शेयर करूंगी। ये हम टैरो कार्ड से जानेंगे, और यूनिकॉर्न हमें क्या गाइडेंस देते हैं ये भी हम इसके गाइडेंस में मैं आपको बताऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 4 के लिए अनएक्सपेक्टेड मनी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस लेके आ रहा है। आप इस मंथ अपनी फैमिली के बहुत क्लोज रहोगे। आप में कोई घर में कोई फंक्शंस भी होगा, और ये भी हो सकता है कि घर में कोई पार्टी हो या गैदरिंग भी हो सकती है। आप फैमिली के एंगेजमेंट में या फैमिली में कोई वेडिंग भी हो सकती है। आपको एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिलेगी, या फैमिली बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपने जॉब से सिक्योरिटी मिलेगी, और वहाँ पर एक कंफर्टेबल लेवल रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ घर में कनेक्टेड रहोगे। ये मंथ आपको एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी देगा। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए कहीं ना कहीं लव लाइफ में अनस्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। मे बी आपका आपके पार्टनर के साथ में भी कुछ समय के लिए ब्रेकअप हो जाएगा। सिक्योरिटी, मे बी आप किसी का साथ चाहते हो और वो आपको इस मंथ नहीं मिल पाएगा, और आप अपने आप को अकेलापन सा
फील करोगे। कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा होगा कि आपको वो छोड़कर ना चले जाए, और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं अब अकेले पड़ जाऊंगी या पड़ जाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी आपको लोनलीनेस फील हो रही होगी। आपस में आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होगे, और आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस फील करोगे। पर ये कुछ समय का टाइम है, लेकिन आगे जाकर आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप एक दूसरे के साथ रहोगे, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी कमी की वजह से भी आप दोनों में अपनी दूरियां बना लोगे या आपस में बात नहीं कर पाओगे। और अगर हम आपके करियर की बात करें तो डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड ये कहना चाहता है कि आपका चेंज आ रहा है, आप अपने करियर पाथ को चेंज करोगे। जो पुराना समय चल रहा था उसको आप छोड़कर एक नया नया स्टार्ट होगा आपके लिए। मे भी आप अपनी जॉब से खुश ना हो पा रहे हो और आप नई जॉब देख रहे होगे, तो आपको वो जॉब चेंज करनी पड़ेगी। आप अपनी जॉब में या अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, और ये राइट टाइम है फरवरी में अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। इससे आपको चेंज भी होगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। डेथ कार्ड हमें एक ग्रीन सिग्नल देता है किसी चीज को चेंज करने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए। मतलब अगर आप बिजनेस में होंगे तो आप बिजनेस को छोड़कर मे बी आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बाहर कोई काम स्टार्ट करो, ये भी हो सकता है। तो आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और आप थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेटेड भी फील करोगे। तो आप ये चाहोगे कि कहीं ऐसी जॉब मिले जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिले और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले। नाइट ऑफ कप्स आपके फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने का मैसेज दे रहे हैं, और ये लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस मंथ इम्प्रूव हो जाएगी। मे बी आपने जॉब चेंज करके अपना बिजनेस को बढ़ाया हो तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा, या आप अपने कोई जॉब चेंज की होगी, कोई बेटर जॉब ली होगी, उससे भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। और जो आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट की है उसका भी आपको इस मंथ रिटर्न मिलेगा। तो इस मंथ आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा होने वाला है, आप अच्छा हो जाएगा और आपको गुड प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो किंग्स ऑफ कप आपको हेल्थ के लिए ये बताना चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ के बारे में खुद ही आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, खुद ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और आप अपने आप ध्यान रखोगे भी, और आप अपने खुद भी फोकस करोगे। और अपने क्योंकि जब हम खुद फोकस हो जाते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो जो इलनेस होती है या कोई मेंटल स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और इस मंथ आप डेली एक्सरसाइज, डाइट रूटीन का ध्यान रखकर आप अपने आप को फिट रखोगे। और जो यूनिकॉर्न से मैसेज आया है, बर्थ आई एक्सपेक्ट न्यू एंड वंडरस थिंग्स टू अराइव इन माई लाइफ। मैं आपकी लाइफ में इस मंथ में एक डिफरेंट चीजें आने वाली हैं, गुड थिंग्स आने वाली हैं, और आपको अपने आप को अपने मन से ओपन रखना है नई नई चीजों को एक्सपेक्ट करने के लिए। यूनिवर्स आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपके लिए, मतलब आपकी जॉब के लिए, फाइनेंसिस के लिए डोर्स आर ओपनिंग, सो यू हैव टू accept it. So thank you very much for watching my videos. Thank you very much. God bless you. Bye. न्यूमरोलॉजी नंबर 5। अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 5, 14 या 23 को हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 5 है। न्यूमरोलॉजी नंबर 5 को मरकरी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी प्लैनेट के लोग बुद्धिमान होते हैं और ये अपनी नॉलेज के हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ये प्रेडिक्शन मैं आपको आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में शेयर करूंगी। ये हम टैरो कार्ड से जानेंगे, और यूनिकॉर्न हमें क्या गाइडेंस देते हैं ये भी हम समझेंगे। 5 ऑफ सपोर्ट आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है। ये भी हो सकता है कि जहां आप काम कर रहे होगे वो जगह आप छोड़ दोगे, या कहीं ना कहीं आप में अग्रेशन दिख रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मन में थोड़ी डिप्रेशन से फील होगी, या कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे कि आपका मन दुखी हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि आपको कोई एक्शन लेना पड़े। जहां आप काम करते हो वहां पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ी परेशानी होगी, या भी मे बी करियर में कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई एक्शन लोगे जिससे कि आप इन चीज़ों से
बच लोगे और अपनी सिचुएशन को ठीक कर लोगे। और अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो इस मंथ आप अपने पार्टनर के साथ एक रेस्पेक्टफुली डील करोगे। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होगे, लेकिन आप एक दूसरे को पुश करोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे और दिमाग से एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। दूसरे पार्टनर को क्या पसंद है इस पर ध्यान दोगे और आप अपने आप में भी एक क्वालिटी लेके आओगे। एक जैसे एक राजा अपनी क्वीन के साथ बिहेव करता है, कुछ ऐसे ही आप अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ बिहेव करोगे। और आप अपने पार्टनर को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन वो भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इसमें ये है कि आप एक दूसरे को हेल्प बहुत करोगे, एक दूसरे को प्यार बहुत करोगे और जैसे जैसे वो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे और जैसे उसका व्यवहार है, नेचर है, उसी को समझ कर उस हिसाब से उसके साथ डील करोगे। मतलब लव लाइफ में आप अपने पूरे पार्टनर का, अपने जिसके सोलमेट का आप पूरा ध्यान रखोगे। और अगर हम करियर की बात करें तो मून आपको अनक्लियर एनर्जी शो कर रहा है। या तो आप अपने कुलीग के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन होगा जिसकी वजह से आपको अपने काम में प्रॉब्लम हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि आपस में फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जिस वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे और लोग आपके बारे में फिजूल बातें करेंगे या आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन भी हो जाएगी। आपको धोखा भी मिल सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, उनको थोड़ी स्टडी में प्रॉब्लम हो सकती है और जो मे बी उनके जो एग्जाम्स हों या कुछ इंटरव्यू हो, वहाँ पर उनको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जैसे वो चाहते हैं। तो करियर की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे पाया जा रहा है, या मे बी आपको कम ऑफिस से या बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीटिंग, मतलब सीकर्स दिख रहे हैं। अगर आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो आप अपने इंट्यूशन के सोच समझ के, अपनी अंदर आत्मा की आवाज से आप अपना डिसीजन लोगे। और अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो फोर ऑफ कप्स आपके फाइनेंस के बारे में ये बताता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। मे बी जो अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाएगी, या उस अपॉर्चुनिटी पर आपका फोकस नहीं होगा, आप कुछ और ही सोच रहे होंगे या किसी और पर ही आपका ध्यान होगा। ये भी हो सकता है कि आप में कुछ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है जिससे कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपको प्रमोशन मिल रही होगी लेकिन आप वो भी मिस कर पाओगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो और क्या आपको मिल रहा है। और आपको अपने में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और मून देख के ये लग रहा है कि आप की प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन आपके काम पे उतना ध्यान ना देने की वजह से भी ये आपकी प्रमोशन रुक सकती है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो 7 ऑफ रोड्स ये बताते हैं कि इस मंथ में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप जिम ज्वाइन करके, डाइट कंट्रोल करके अपनी हेल्थ को ठीक कर लोगे। और यूनिकॉर्न से जो हमें मैसेज आया है, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, आई एक्ट विद विजडम एंड कंपैशन। आप समझदारी से और दूसरों के साथ सहानुभूति रख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे और दूसरों को भी सपोर्ट करोगे और अपने आप का भी ध्यान रखोगे। आप डिवाइन फेमिना एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 6, 15 या 24 को हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 6 है। न्यूमरोलॉजी नंबर 6 को वीनस प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत हार्डवर्किंग भी होते हैं और बहुत रोमांटिक होते हैं और ये अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको खुशी भी देते हैं। आइए देखते हैं कि ये फरवरी का मंथ इनका कैसा रहता है। इस मंथ में मैं आपको आपकी लव लाइफ, आपका करियर, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में आपको गाइडेंस दूंगी और यूनिकॉर्न से जो हमें गाइडेंस मिलेगी वो भी मैं शेयर करूंगी। 9 ऑफ कप से हमें ये पता लगता है कि इस मंथ आपको बहुत सारा खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में हो या आपकी करियर लाइफ में हो और आपके लाइफस्टाइल में हो। आपको बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट और प्लेजर मिलेगा।
ये एक विश कार्ड है, जो भी आप इस मंथ विश करोगे वो पूरी हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करोगे और वैलेंटाइन डे भी स्पेंड करोगे, और हो सकता है कि आप इस मंथ हॉलीडेज पे भी जा सकते हो। आपको मेंटल खुशी भी बहुत मिलेगी, और आप गॉड पर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, और इस मंथ जो भी आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। और अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो टू ऑफ पेंटिकल कार्ड से हमें ये पता लगता है कि आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में बैलेंस रखोगे, और कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, और आप अपने पार्टनर को भी नेग्लेक्ट नहीं करोगे, और उनकी फीलिंग्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा ध्यान रखोगे। और आप इस बार वैलेंटाइन डे भी स्पेंड करोगे, और किसी भी रिश्ते में खुशी लाने के लिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी फोकस में रहेगा, ये आपकी सोच में रहेगा। तो आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ को इस मंथ बहुत एंजॉय करोगे, और मे भी आप कोई गिफ्ट भी उनको प्रेजेंट कर सकते हो, और कार भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर हम आपके करियर पाथ को देखें तो 6 ऑफ कप से हमें ये पता लगता है कि आप अपना करियर इस मंथ चेंज करोगे, या ये भी हो सकता है कि जहां आप काम कर रहे होगे वहां पर आप दोबारा ज्वाइन कर लोगे, या कोई और आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कोई कोर्स करोगे, और जो बीच में आपका कोर्स छूट गया हो उसको आप दोबारा से स्टार्ट करोगे। और अगर आप स्टूडेंट हो और स्टडी कर रहे हो तो आप अपने कोर्स को, अपनी स्टडी को काफ़ी आगे लेके जाओगे, और अगर आपका कोर्स छूट गया होगा तो आप दोबारा से स्टार्ट करोगे। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो अपने काम को दोबारा ज्वाइन भी कर सकते हो, स्टार्ट भी करोगे, और आप अपनी टीम के साथ काम करोगे, आप अपने साथ कुछ कोलीग्स, कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी आप इस काम को आगे बढ़ाओगे। इस मंथ आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आओगे। अगर हम आपके फाइनेंसिस की बात करें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से हमें ये पता लगता है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर लोगे, और आप जो भी अचीव करना चाहते हो इस मंथ आप अचीव कर लोगे। इस मंथ अनएक्सपेक्टेड मनी का फ्लो रहेगा। आप अगर आप बिजनेस में हो तो अपने बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी, अच्छी रिटर्न मिलेगी, और जॉब में भी आपको काफ़ी अच्छे इंसेंटिव मिल जाएंगे, और पास में जो आपने काम स्टार्ट किया था उसका भी आपको इस मंथ रिटर्न मिलेगा, और कहीं आपको गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी। और जहाँ ये भी हो सकता है कि आपने कहीं पैसा किसी को उधार दिया हो, वो भी आपको इस मंथ वापस कर देंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और भी अच्छी हो जाएगी, और आप किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे, और कईयों की लॉटरी भी निकल सकती है, ऐसा भी इस कार्ड से ये लग रहा है। और अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो डेथ कार्ड से हमें ये पता लगता है कि आप इस मंथ अपनी लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आओगे। आप डाइट प्लान या योगा या डेली एक्सरसाइज पे फोकस करोगे, और डेली रूटीन को अपना एक हिस्सा बना लोगे। आप मेंटली, फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और मेडिटेशन पे भी फोकस करोगे। जो पहले का आपका लाइफस्टाइल था उसमें आप एकदम चेंज लेके आ जाओगे, जिससे आप अपनी हेल्थ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे, मतलब आप अपनी हेल्थ को एकदम फिट कर लोगे। और यूनिकॉर्न से जो हमें मैसेज आया है, इनविजिबिलिटी, इट इज सेफ टू लेट पीपल रिकॉग्नाइज मी फॉर हु आई ट्रूली एम। ये यही बताता है कि जो आप हो, जो आपकी सच्चाई है, जो आपका विजडम है, वो लोगों को भी पता लगे, और यूनिकॉर्न भी आपको हेल्प करेगा ऐसा करने के लिए। मतलब आप लोगों के साथ एक अच्छी अच्छी बातें शेयर करोगे, और साथ में आप लोगों को गाइड करोगे, उनकी लाइफ में एक लाइट दोगे, एक विजडम दोगे। तो ये थी नंबर 6 के लिए प्रिडिक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। न्यूमरोलॉजी नंबर 7, अगर आपका बर्थ इसी मंथ के 7, 16, 25 को हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 7 है। न्यूमरोलॉजी नंबर 7 को केतु प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत उदारवादी होते हैं, और ये लोग दूर के सोचते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। आइए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं कि फरवरी का मंथ इनका कैसा रहेगा। ये प्रेडिक्शन मैं आपको आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के बारे में शेयर करूंगी, और ये हम टैरो कार्ड से जानेंगे, और यूनिकॉर्न हमें क्या गाइडेंस देते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। द चैरियट, फरवरी के मंथ में आप अपने हार्ड वर्क,
डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ोगे और आप बहुत एम्बिशियस रहोगे। आप अपने विल पावर एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो भी काम करोगे और उसमें जो भी मुश्किलें आएंगी उसको आप ओवरकम कर लोगे और आप अपने करियर पाथ में या पर्सनल फ्रंट में भी आप सक्सेसफुल रहोगे। कोई भी कंपटीशन हो या स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो वो भी उसमें सक्सेस उनको मिल जाएगी। कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो तो उसमें भी आप सक्सेसफुल रहोगे। मतलब फरवरी के मंथ में जो भी आपके गोल होंगे वो आप अपनी विल पावर से कंप्लीट करोगे और बोल्ड स्टेप भी लोगे। और अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो कार्ड आया है डेविल। डेविल कार्ड ये बताता है कि कुछ चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं दिख रही, मतलब ठीक नहीं होंगी। आप में वो इतना रोमांच नहीं होगा और आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा बंदा बंदा सा भी फील करोगे। थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आप में ज़्यादा रहेगी। आप एक दूसरे को वो सम्मान वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे। मे बी ये हो सकता है कि आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे या किसी बात पे नाराजगी होगी जो आप बात नहीं कर पा रहे होंगे और इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा पॉज देना चाहते होगे भी, थोड़ा सा अलग हो जाएं, ये आप ऐसा सोचोगे। और ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में वो इतने एक्साइटेड नहीं हो जितने आप पहले थे और और बाहर आप प्यार ढूंढने की कोशिश करोगे। तो फिर आपके मन से लगेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने सोलमेट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, जिससे आप थोड़ा सा आप में दूरियां बढ़ जाएंगी और आप अपने रिलेशनशिप को वो एनर्जी नहीं दे पाओगे जो आप सोचते होगे। तो ऐसा लग रहा है कि इस फरवरी का मंथ थोड़ा सा आपका डल रहेगा। अगर हम करियर की बात करें तो टू ऑफ रोड्स आपको करियर में एक सक्सेसफुल दिलाएगा। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो आप उसको कर लोगे या आप ये भी हो सकता है कि आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करोगे जिससे आपका मन मन थोड़ा जो उदास था वो ठीक हो जाएगा और आप अपने साथ कुछ एक्साइटमेंट रखोगे और जो आपके ड्रीम है उसको फुलफिल करोगे और आपके पास कोई कंपनी की जॉब जो ऑफर आएगा उसको भी आप ले लोगे या आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर पाओगे। और अगर आप बिजनेस में हो तो आप थोड़ा सा ये सोचोगे कि बिजनेस को कैसे मैं एक्सपैंड करूं और बिग बिग कंपनी से आप टाई अप भी कर लोगे या किसी अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उनके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अपनी कंपनी की तरफ से ओवरसीज टूर पे भी जा सकते हो, मतलब जाओगे आप। और अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हो तो आप उसके लिए भी आप ट्रैवल भी करोगे। आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो क्योंकि ये कार्ड पार्टनरशिप कार्ड भी है। मे बी आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको नए नए लोग मिलेंगे जिससे आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और नई नई टेक्निक अपनाओगे जिससे आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आप तरक्की करोगे। अगर हम आपके फाइनेंसिस की बात करें तो किंग ऑफ रोड्स आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये आपको फाइनेंसिस में और आपको सिक्योरिटी देगा और स्टेबिलिटी देगा। आप अपने सेविंग एंड एक्सपेंसेस का एक बैलेंस रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करोगे। आप इस मंथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट भी करोगे जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड्स है या कोई प्रॉपर्टी भी खरीदोगे जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और कोई पार्ट टाइम आप बिजनेस या जॉब भी कर सकोगे। तो इस मंथ आप अपनी बुद्धिमानी से अपने बिजनेस को बढ़ाओगे और मनी भी आपका सेविंग हो जाए और अगर आपने पहले कोई सेविंग की होगी तो उसका भी आपको इस मंथ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फरवरी का मंथ में आपको फाइनेंशियल आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक्शन का कार्ड है कि आप इस मंथ अब अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान रखोगे और किसी थेरापिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करोगे जो आपको हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। आप और उनसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आप अपने पूरी हेल्थ को फ्यूचर और अपनी स्पिरिचुअल को भी आप पॉजिटिव रखोगे। और यूनिकॉर्न से जो मेरा मैसेज आया है सरप्राइज, आई लुक फॉर ए सरप्राइज टूडे। आपको इस मंथ नए नए सरप्राइजेस मिलेंगे। मे बी आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा हो जाए या आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस दिख रही है वो भी बेटर हो सकती है। सो ये मंथ आपके लिए नए नए सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।
अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 8, 17 या 26 का हुआ है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 8 बनता है। न्यूमरोलॉजी नंबर 8 को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और इस नंबर के लोग जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस होते हैं, और वो जो चाहते हैं उसको अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से उसको अचीव कर लेते हैं। आइए देखते हैं इनका फैब्रिक का मंथ कैसा रहेगा। ये कार्ड्स मैं आपको आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंस और हेल्थ के बारे में बताऊंगी, और यूनिकॉर्न से हमें जो गाइडेंस मिलती है वो भी मैं शेयर करूंगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपको ये बताता है कि आप धीरे धीरे इस मंथ में अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल कर लोगे, और आप कहीं ट्रेवल भी करोगे। आप अपने काम के सिलसिले में बाहर भी जाओगे, या ये भी हो सकता है कि आपको जॉब दूसरी दूसरी सिटी में मिले और आप अपनी जॉब को भी चेंज कर लोगे। इस मंथ आप अपनी लाइफ को एक एंजॉय करोगे, हॉलीडेज में भी जाओगे, फैमिली के साथ भी जाओगे, और आपकी लाइफस्टाइल जो है एकदम स्मूथ हो जाएगी। ये मंथ चेंज का है। मे बी आप अपनी जॉब चेंज करो, बिजनेस चेंज करो, या आप घर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो सिटी से बाहर भी जा सकते हो। अगर हम आपके लव लाइफ में देखें तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि आप अपने प्यार की एक नई शुरुआत करोगे। मे बी आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो आपकी सोच के हिसाब से होगा और आप उनको समझ सकते हो। कोई आपको प्रपोज करेगा या आप किसी और को प्रपोज करोगे। ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ बाहर घूमने का प्लान भी बनाओगे और एक दूसरे को गिफ्ट भी दोगे और एक दूसरे के साथ समय बिताओगे, ताकि आप एक दूसरे को समझ सको। आप एक नई शुरुआत करोगे, या आप अपने पार्टनर के साथ, या मे बी आप कोई मैरिज का फंक्शन हो, या कोई एंगेजमेंट का भी आप प्रपोज रख सकते हो। इस मंथ आप अपने आप को एकदम फ्रीडम फील करोगे। आपका रिलेशनशिप बहुत प्रॉस्परस रहेगा और आप अपने आप को लक्की फील करोगे। आप एक दूसरे के साथ आना जाना, घूमना फिरना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ कुछ लोग इस मंथ शादी का प्लान भी करेंगे, या आप दोनों, ये भी हो सकता है कि किसी शादी पे आप दोनों इकट्ठे जाओ या कोई एंगेजमेंट में इकट्ठे जाओ। मतलब ये मंथ जो है एक एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए, या मिलने जुलने के लिए मीटिंग का मंथ है। और वैलेंटाइन मंथ भी आ रहा है, तो ये मंथ आपके लिए एक प्यारी एक नई शुरुआत लेकर आएगा। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर में ये मंथ सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। आप इस मंथ नई जॉब ज्वाइन करोगे, या अगर आप अपना कुछ बिजनेस कर रहे होगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोई नया प्रोजेक्ट भी साइन करोगे। ये भी हो सकता है कि आप अपने काम के सिलसिले में अपने सिटी से बाहर, अपने कंट्री के बाहर भी चले जाओगे। और अगर कोई स्टूडेंट्स अपने स्टडी के लिए या कोर्सेज के लिए भी दूसरी सिटी में जाएंगे। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। इस मंथ आपको आपके इंटरव्यू में भी आपको क्लियरेंस मिल जाएगी और नई जॉब भी आपकी लग जाएगी। मतलब ये मंथ आपको, जो सन कार्ड है, ये मंथ आपको सफलता देगा, सक्सेस देगा आपको अपने करियर पाथ को आगे बढ़ाने के लिए। आप अपनी लाइफ में एकदम शाइन करोगे। आपको आपके काम के सिलसिले की जो भी आप काम करोगे उसमें आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी मिलेंगे, और जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका आपको इस मंथ फल मिलेगा, और आपकी लाइफ एकदम कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। और अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है कि मे बी आपने जो जगह चेंज की हो उस वजह से आपका थोड़ा सा फाइनेंसिस टाइट हो सकता है। ये आपके इतने एक्सपेंसेस हो गए होंगे कि अब आपको अपना मनी को सेटल करना या संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिससे आप थोड़ा टाइट भी हो जाओगे। एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से या शिफ्टिंग होने की वजह से भी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपका मनी सिस्टम बहुत टाइट रहेगा। और इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स से या अपनी फैमिली से भी डिस्कस करोगे, ताकि कुछ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। डेविल कार्ड थोड़ा गैम्बलिंग का कार्ड भी है, तो थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंस को ध्यान रखना पड़ेगा और मनी को संभालना पड़ेगा कि आप कहीं गलत इन्वेस्ट ना कर दो या गलत आप पैसा खर्च ना कर दो, नहीं तो आगे जाकर आपको काफी नुकसान हो जाएगा। अगर हम आपकी हेल्थ की देखें तो
किंग ऑफ कप्स आया है। किंग्स ऑफ कप हेल्थ को एक स्टेबिलिटी देता है। ये आप अपना खुद ध्यान रखोगे और अपने पे ज़्यादा फोकस करोगे, आपको हीलिंग एनर्जी भी मिलेगी, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे और डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन मेडिटेशन पे फोकस करोगे और हेल्थ आपकी इस मंथ ठीक रहेगी। अगर हम यूनिकॉर्न से देखें तो यूनिकॉर्न से जो हमें मैसेज आया, द क्राइस्ट, आई लव एवरीवन अनकंडीशनली। यूनिवर्स भी आपको ये मैसेज देता है कि आप हर बंदे के साथ, हर इंसान के साथ प्यार करोगे और आप उनको अनकंडीशनली उनके केयर करोगे। इससे आप अपने लिए तरक्की के रास्ते खोलोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अगर आपका बर्थ किसी मंथ के 9, 18 या 27 को है तो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है। न्यूमरोलॉजी नंबर 9 को मार्स डिनोट करता है, मतलब मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं और ज़्यादातर ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। आइए देखते हैं कि फरवरी का मंथ आपका कैसा रहेगा। ये प्रेडिक्शन मैं आपको टैरो कार्ड से और यूनिकॉर्न से बताऊंगी। इसमें आपकी लव लाइफ, आप करियर, फाइनेंस और आपकी हेल्थ के बारे में बताऊंगी। ये हम टैरो कार्ड से जानेंगे और यूनिकॉर्न से हमें क्या गाइडेंस मिलती है वो भी मैं शेयर करूंगी। आइए देखते हैं। 7 ऑफ रोड्स नंबर 9 का के लिए चैलेंजिंग वाला मंथ रहेगा। लोग आपसे जेलसी करेंगे, आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, चाहे ये फील्ड वर्क हो या आपके पर्सनल लाइफ हो। ये भी हो सकता है कि इसके लिए आप रेडी ना भी हो, दूसरे लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको अपने लिए क्लियर बाउंड्री बनानी होगी ताकि दूसरे लोग आपको बीच में आपके इंटरफेयर ना कर सकें। आपको अपना खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये मंथ आपका स्ट्रगल वाला रहेगा। बाहर के लोग आपके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करेंगे, परंतु आपको अपने में पॉजिटिव एनर्जी रखनी पड़ेगी और जो भी सिचुएशन है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अब हम अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो कार्ड आया है स्ट्रेंथ। पास्ट एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल गई है। अब आप नई ऊर्जा के साथ अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करोगे। अब आप ईमानदारी के साथ, फुल ऑफ लव के साथ अपने पार्टनरशिप के साथ एक नई जान डाल दोगे। आप रेडी हो जाओगे और अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए आप अपने आप को रेडी रखोगे। अब आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे आपको काफ़ी समझ आ गई है और अब अपने पार्टनर को भी एक्सेप्ट करोगे, एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, जैसे उसकी सोच है, व्यवहार है, उस हिसाब से आप उनको एक्सेप्ट करोगे और उनको दिखाओगे कि प्यार की क्या ताकत होती है। जो पास्ट की मेमोरीज हैं, जो आपस में मिस कम्युनिकेशन रहा, उसको आप भूल जाओगे और अपने पार्टनर को समझोगे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों इस मंथ इकट्ठे टाइम स्पेंड करोगे और एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर करोगे। अगर हम आपके करियर की बात करें तो किंग ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि आप इस महीने कोई अपने काम में, अपने बिजनेस में तरक्की करोगे और कोई ओल्ड पर्सन आपको आपकी तरक्की में आपको हेल्प करेंगे। मे बी आपकी जॉब में कोई सीनियर पर्सन हो या आपका बॉस भी हो सकता है जो कि आपके करियर पाथ को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और आप अपनी काउंसलर हीलिंग से या रेखी से भी आप प्रैक्टिस में जाओगे और ये भी हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हो और आप अपनी पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने काम पे फोकस रहोगे। और जो आपके साथ को वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं या जो क्लाइंट आप जिनके साथ आप डील करोगे उनके साथ भी आप अच्छे तरीके से उनके साथ डीलिंग रखोगे और उससे आपको बहुत खुशी होगी और आपके करियर में भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो जो कार्ड आया है टावर, ये कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंसिस में लॉस हो जाएगा। मे बी अगर आपने बिजनेस को बढ़ाया हो तो बिजनेस में भी आपको लॉस हो सकता है। ये कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं जिससे कि आपके फाइनेंसिस में गड़बड़ा हो सकती है, मतलब खर्चा ज़्यादा हो सकता है और कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव भी बढ़ जाएगा जिससे आप फाइनेंशियली काफ़ी टाइट हो जाओगे और जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उससे भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा होगा। कहीं ना कहीं शेयर्स में भी आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे होंगे। कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आपका बेटर हो जाएगा।
और जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा पैसे को बचाकर चलना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल से ये लग रहा है कि आप इस बार अपनी हेल्थ के लिए बहुत जागरूक रहोगे और एक नई नई हेल्थ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, रेगुलर रूटीन भी रखोगे। ये भी हो सकता है कि आप अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजिंग लेके आओगे। मे बी आप बाइसाइकिल राइडिंग और कोई डेली रूटीन की एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करोगे, जिससे आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाए। यूनिकॉर्न से भी हमें जो मैसेज आया है, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, आई एक्ट विद विजडम एंड कंपैशन, कि आप अपनी फेमिना एनर्जी के साथ, विजडम के साथ और दूसरों की हेल्प करते हुए आप अपनी लाइफ को इस मंथ में स्पेंड करोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।